नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 25 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता हाथ लगी, 3 आतंकी हुए ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टार ट्रेक को मात देने की तैयारी में इसरो खुद को तबाह करने वाली सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसरो बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। जिस टेक्नोलॉजी पे इसरो काम कर रहा है, तबाह कर देगी पूरी तरीके से मिसाइल्स को। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी, हमारे देश के पास पैसा चलाने के पास पैसा ही नहीं है, यानी देश चलाने का पैसा ही नहीं है। स्वयं इमरान खान ने इस बात को कबूल किया अपने भाषण में। क्या क्या रोना रोया इमरान खान ने कल, वो हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, भारत और फ्रांस की नौसेना एक साथ ड्रिल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस के राजदूत ने बताया ऐतिहासिक, कहा समुद्र में किसी को भी मार करने में सक्षम, किसी को भी मार देने में। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर में नितिन गडकरी ने 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे कश्मीर में कैसे विकास की तरफ बढ़ चला है। तो ये व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले रशिया से बड़ी रक्षा डील हुई है। जहां पाकिस्तान से रक्षा डील खत्म हो रही है, तो वहीं रशिया से ताबड़तोड़ भारत की रक्षा डील। तो वे एक करके बताएंगे। अफगानिस्तान में कर्मचारियों की सैलरी तक के पैसा नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। और ड्यूटी पर सीआरपीएफ जवानों की जान, तो परिजनों को मिलेंगे 35 लाख, सरकार ने दी मंजूरी। तो एक एक करके विस्तार से खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 3 आतंकी हुए ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों और पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी कहां के रहने वाले थे और किस संगठन में थे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। सुरक्षा बल शवों की शिनाख्त करने के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई कल 7 बजे के करीब शाम को, जहां शाम को जम्मू कश्मीर के रामबाग इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया सुरक्षा बलों ने। शवों की शिनाख्त की जा रही है। संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों आतंकियों की गोलीबारी की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल फिलहाल पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर कल जो है वो छानबीन की है। आपको बता दें, कल 7 बजे ये बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। स्टार ट्रेक को मात देने की तैयारी में इसरो खुद को तबाह करने वाली सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा इसरो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक इंटरस्टेलर ओवरड्राइव से जुड़ा हुआ है। और इसरो भविष्य की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसकी मदद से हॉलीवुड साई-फाई फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीज़ों को तैयार किया जा सकेगा। इसके भविष्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खुद को तबाह करने वाले रॉकेट्स, खुद ही गायब होने वाली सैटेलाइट जैसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें इसरो तैयार करने में जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसरो अपने इनोवेशन हब में इस तरीके की 46 चीज़ों को तैयार कर रहा है, जो दिमाग को घुमा देने वाली है। और इन्हें अब से पहले तक साई-फाई फिल्मों में ही देखी गई थी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जो टेक्नोलॉजी काम करने वाली है वो बेसिकली आप समझ में आएगा तो इस तरीके से समझिए कि जो अब टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट करने वाला है इसरो, वो इस तरीके की मिसाइल्स होंगी कि पहले वो अपने लक्ष्य को तो भेदेंगे ही, लेकिन अगर उससे पहले किसी ने उसको भेद दिया तो वो अपने आप नष्ट भी हो सकती हैं। और जब वो अपने आप नष्ट होंगी, उसके आसपास कोई हथियार, कोई खतरनाक जैमर आएगा, तो अगर उस मिसाइल को मारने, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप नष्ट हो जाएगी उससे पहले ही। और अगर वो अपने आप भी नष्ट होगी तो उसमें इस तरीके के खतरनाक हथियार होंगे, इस तरीके से खतरनाक कहीं ना कहीं वो बम बारूद होंगे कि वहाँ का आसपास का जो इलाका है वैसे ही टारगेट हिट करने से पहले ही वो हिट हो जाएगा। तो दोस्तों, कई अनोखी तरीके की इसमें इसरो जो है उस स्टार ट्रैक को मात देने के लिए इसरो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। हालांकि इस पर आपको बता दें, अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कुछ अच्छा ही होने वाला है भारत के लिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान, इमरान खान ने फिर से रोना रोया। कंगाल इमरान ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है देश चलाने के। दरअसल
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का कहना है कि देश पर बढ़ता विदेशी कर और कर की कम वसूली अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि सरकार के पास लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए संसाधनों की कमी है। टीटीएस पाकिस्तान खान ने इस्लामाबाद में चीनी उद्योगों के फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना देश चला सकें, जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है। इमरान खान ने कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण सरकार के पास जनता के कल्याण पर खर्च करने के लिए बहुत कम पैसा है। पाकिस्तानी पीएम ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि कर का भुगतान न करने की प्रचलित संस्कृति औपनिवेशिक काल की विरासत है, जब लोग करों का भुगतान करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका जो पैसा है उन पर खर्च नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा है कि स्थानीय संस्थानों को उत्पन्न करने में विफलता के कारण सरकारों का कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा हमारे पास पैसा नहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। फ्रांस और भारत की नौसेना ने किया एक साथ ड्रिल। जी फ्रांस के राजदूत ने बताया, ऐतिहासिक समुद्र में किसी भी दुश्मन देश से लड़ने को तैयार हमारी नौसेनाएं। भारत और फ्रांस ने भारतीय तट के 2 दिनों की नौसेना युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। फ्रांसीसी FSNS सेलिविलर फ्रांस और INS कोलकाता के बीच 2 दिन नौसैनिक अभ्यास ने वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और जहाज रोधी युद्ध में टॉप लेवल का प्रदर्शन किया है। इस नेवल ट्रिप्स में भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भी भाग लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिनों का जो ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके ऐतिहासिक फ्रांस ने बताया है और कहा है कि इससे जो है भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत होंगे। फ्रांस के राजदूत ने इसे शानदार बताया है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय तट पर FNS सेविलियर पॉल और INS कोलकाता के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास ने वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और जहाज रोधी युद्ध में टॉप लेवल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे बताया है कि हमें हमारी दोनों नौसेनाओं द्वारा प्लग एंड फाइट क्षमता हासिल करने पर गर्व है। लेनिन ने फ्रांसीसी और भारतीय नौसेना के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, नौसेना का अभ्यास से चाइना के होश उठने को तैयार है। अगली अपडेट, ड्यूटी पर CRPF जवानों की जान गई तो परिजनों को मिलेंगे 35 लाख, सरकार ने दी मंजूरी। दोस्तों ड्यूटी के दौरान अगर किसी CRPF जवान की जान गई तो फिर उसके परिजनों को अब 21 लाख की बजाय 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। न्यूज एजेंसी ANI ने CRPF के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस फैसले की जानकारी दी है। विभागों ने जवानों से जुड़े अन्य मामले के कई अहम फैसले लिए हैं। अन्य मामलों में जोखिम निधि को संशोधित कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। शहीद होने वाले जवानों की बेटी या बहन की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी जवानों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि नवंबर माह में बढ़ाने की तैयारी से पहले ही चल रही थी। अब गृह मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख करने की मंजूरी दी। अगली अपडेट लेते हैं। नितिन गडकरी 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जम्मू कश्मीर में रखा आधारशिला, कश्मीर में हर मौसम में हो सकेगी कनेक्टिविटी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस राजमार्ग परियोजना की कुल लंबाई लगभग 257 किलोमीटर और इस पर कुल लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार इन परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच हर मौसम से संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिहाज से ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 5,000 करोड़ रुपए की AK-203 असॉल्ट राइफल डील को मिली मंजूरी। दोस्तों रूसी रक्षा मंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत आने की उम्मीद के साथ रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यूपी के अमेठी में 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के अधिक सौदे को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। रूस में डिजाइन की गई
के दोस्तीन अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाई गई है। आपको बता दें कुछ साल पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते हुए सहमति बनी और अब आखिरी प्रमुख मुद्दा प्रौद्योगिक हस्तांतरण के मुद्दे को हल करना होगा। भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली 7.5 लाख राइफल में से पहले 70,000 में रूसी निर्मित होंगे। तो ये बड़ी डील। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में कर्मचारियों के लिए सैलरी तक को पैसे नहीं, राशन की कमी से बढ़ सकती है भुखमरी। मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में बैंक खातों के जरिए वेतन ट्रांसफ़र करने की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तरीके तलाश रहे हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि अफगानिस्तान मौजूदा वक्त में मानवीय संकट का सामना कर रहा है और सहायता संगठनों को डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मुश्किल हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेतन डॉक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक में कोई तंत्र नहीं है। ICRC के अध्यक्ष पीटर मॉरर के मुताबिक अफगानिस्तान में वास्तविक समस्या भूख नहीं है। उनने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि असली मुद्दा सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोगों को वेतन भुगतान का है, क्योंकि देश में नकदी की कमी है। उन्होंने कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़्यादातर डॉक्टर्स, नर्स, पानी और बिजली आपूर्ति कर्मचारी वही लोग हैं जो काम करते हैं। परिवर्तन सिर्फ नेतृत्व में हुआ है, काम करने वाले तो वही लोग हैं। रेड क्रॉस के प्रमुख ने कहा है कि अगर अनाज उत्पादन में और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता रहा तो अफगानिस्तान को भूख संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे लोकतंत्र पे संवाद 110 देशों ने कहीं न कहीं चीन, रूस, सऊदी और तुर्की को अमेरिका ने किया बाहर, लोकतंत्र नहीं है इन देशों में बताया। प्रधानमंत्री मोदी को दी तवज्जो, सऊदी अरब समेत कई दोस्त दरकिनार। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में लगातार बेहतरी देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात भी की थी। इसी बीच आपको बता दें रूस से S-400 मिसाइल की रक्षा सौदे करने के बावजूद अमेरिका में भारत का दबदबा ऐसा है कि अमेरिकी सांसदों ने भारत पे प्रतिबंध न लगाने की वकालत की है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक खास वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए 110 देशों की लिस्ट में भारत को शामिल किया है और इसमें सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, रशिया को हटा दिया है। इन देशों को हटाकर दरअसल आपको बता दें लोकतांत्रिक देशों की बैठक होने वाली है। अमेरिका का कहना है कि लोकतंत्र जो है वो न तो चाइना में है, न तुर्की, न सऊदी, न रशिया में है। अगली अपडेट, चीन से करीबी पर बांग्लादेश को भारत ने इशारों में किया आगाह। दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी देने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के आर्म्स फोर्सेस डे में शिरकत की और भारत बांग्लादेश के संबंधों पर बातचीत की। राजनाथ सिंह ने इस दौरान बांग्लादेश को चीन से करीबी को लेकर भी आगाह करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के विशेष संबंध हैं और बांग्लादेश में करीब $10 अरब के विकास कार्यों में भारत की भागीदारी है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा और विकास संबंधित चिंताओं को लेकर संवेदनशील और अपने पड़ोसी देशों से उसी स्तर पर संवेदनशीलता की उम्मीद करता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दक्षिणवादी चरमपंथी समूह दबेश और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करेगा ऑस्ट्रेलिया, कहा हल्के में नहीं लिया फैसला। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणपंथी चरमपंथी समूह दबेश और लेबनान समूह हिजबुल्लाह के नाम प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में जोड़ने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाएं नव नाजी और अन्य चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित घटनाओं में वृद्धि से जूझ रही है। नव नाजी श्वेत सर्वोच्चता को मानने वाले समूह दबेश की स्थापना 2018 में अमेरिका में हुई थी। गृह मंत्री करेन एंड्रयूज ने बुधवार को बताया है कि ब्रिटेन के संगठन सेन क्रिंकिंग डिवीजन के बाद प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाने वाला ये दूसरा दक्षिणपंथी संगठन है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी को मिली मंजूरी, अब संसद में पेश होगा बिल। दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की तरफ से 3 बजे इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। बुधवार को दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस
कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी दे दी गई है। इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमा पर लगभग 40 किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही दिन पहले संयुक्त पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। इसी पृष्ठभूमि में कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। विधेयक लाने से पहले कृषि मंत्रालय संसद में 3 कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे कानून मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, केरला बन चुका है सीरिया। दरअसल वहां पे आरएसएस कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्याएं। पीएफआई का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी गिरफ्तार। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की हत्या की जांच कर रही पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। इस मामले में वह दूसरी गिरफ्तारी है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया पीएफआई पदाधिकारी जिले मलम्बरम के 15 नवंबर को ही आरएसएस कार्यकर्ता एस संजीत की हत्या से सीधे तौर पर शामिल था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है क्योंकि पुलिस जांच दल आरोपियों की पहचान परेड करवाना चाहता है। पिछले 2 दिनों में अपराध के सिलसिले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। लेकिन आपको बता दें कि केरला में लगातार संघ, भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों की हत्याएं जो है वो केरला में की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिलान्यास। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार होगा पहला फेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। 25 नवंबर गुरुवार को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधारशिला रखेंगे। पहले फेज में नोएडा एयरपोर्ट को 1300 हेक्टेयर ज़मीन पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार किया जाएगा। पहले फेज के पूरा होने पर नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता 1.5 करोड़ यात्रियों की होगी। नोएडा एयरपोर्ट को जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा तैयार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के कंजेक्शन को खत्म करने में मदद मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के शहरों के लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, देश भर में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौतम अभियान चलाएगी भाजपा। जेपी नड्डा मणिपुर से करेंगे शुरुआत। दोस्तों बीजेपी 26 नवंबर यानी संविधान दिवस से लेकर 6 दिसंबर तक देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाएगी और इस दौरान वो सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में यात्राएं निकालने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन लाल सिंह आर्य ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बातें कही। अगली अपडेट लेते हैं। शत्रु संपत्ति बेच भारत सरकार कमाएगी 1 लाख करोड़ रुपए। यूपी में सबसे अधिक है दुश्मनों की प्रॉपर्टी। मोदी सरकार ने उन शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए एक हाई लेवल कमेटी का पुनर्गठन किया जो पाकिस्तान और चाइना की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि कमेटी लगभग 12,600 से अधिक अचल संपत्तियों का निपटान करेगी जिनमें सरकारी खजाने को 1 लाख करोड़ रुपए तक मिल सकता है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे जबकि एक मेंबर सेक्रेटरी के साथ 5 अन्य विभागों के सदस्य होंगे। इस कदम को सरकार द्वारा विभाजन के दौरान और 1962 युद्ध के बाद भारत छोड़ने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मुद्रीकरण की एक नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों मोदी सरकार अब मार्च तक गरीबों को मुफ्त में देगी राशन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल सरकार ने कोरोना के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनज़र राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम NFSA द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PMJKY की घोषणा की थी। ये 30 नवंबर तक था लेकिन अब मार्च तक हो चुका है।
लगा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यूपी सोनिया के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, रायबरेली सदर से बागी एमएलए अदिति सिंह बीजेपी में शामिल। दोस्तों, रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस से विधायक चुनी गई अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो पिछले काफ़ी समय से बीजेपी के करीबी रही हैं। वो आपको बता दें कि औपचारिक तौर पे बीजेपी के सदस्य बन गई हैं। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लगातार जो है झटके पे झटका मिल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। तनाव में थे महेंद्र गिरी, सीबीआई ने कहा मानहानि से बचने और एडिटेड वीडियो की धमकी के कारण समाप्त कर ली जीवन लीला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गिरी अपने शिष्य आनंद गिरी, पुजारी अद्या प्रसाद, उनके बेटे संदीप की वजह से भारी मानसिक तनाव में थे और उन्होंने समाज की नज़रों में मानहानि और अपमान से बचने के लिए जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उनकी मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में ये दावा किया।